हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ऐसे प्रिपरेशन मेथड के बारे में पढ़े थे जिसमें हम एल्डिहाइड भी उसी मेथड से बनाते थे और कीटोन्स भी बनाते थे। इसमें जो है वो सिर्फ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, कीटोन का सेपरेट होगा। हम पूरा एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। फर्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे किससे, असाइल क्लोराइड से या एसिड क्लोराइड से। ठीक है, हम लोग बनाते हैं। इसका नाम है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, रोजनमंड रिडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें क्या होता है, तो एसाइल क्लोराइड को, जैसे देखिए ये है RC+O, एसाइल क्लोराइड को क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके प्रेजेंस में, तो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में करते हैं। तो क्या होता है पता है, देखिए ये H जो है ये तो क्या है, H है, 2 H है ना, तो एक H क्या करता है, तो Cl को लेकर के निकल जाता है। ठीक है, यही ना H है, H और एक H यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो ये क्या बनता है, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करता है, एल्डिहाइड का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग रोजनमंड रिडक्शन में कि क्या होता है, तो फिर एसाइल क्लोराइड इज हाइड्रोजिनेटेड ओवर कैटालाइटिक पैलेडियम PD ओवर बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, देन एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। क्या बना, एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, इस मेथड से हम लोग एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, देखिए CH3COCl। ठीक है, ये क्या है आपका और इसको हाइड्रोजन के साथ करेंगे पैलेडियम और बेरियम सल्फेट से, तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको एरोमेटिक से करेंगे तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो लेकिन इसमें लिमिटेशन ये है कि ये जो है इस मेथड से हमें HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक मेथड जिससे हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड जो है वो रोजनमंड रिडक्शन से नहीं बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और उसके बाद इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, तो रोजनमंड रिडक्शन सीखें। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग किससे, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल और ईस्टर। यानी कि अब जो हम लोग एल्डिहाइड का प्रिपरेशन देखेंगे वो नाइट्राइल और ईस्टर से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरा लिखिएगा कॉपी के अंदर, क्या लिखिएगा, फ्रॉम नाइट्राइल और ईस्टर, फ्रॉम नाइट्राइल और ईस्टर, फ्रॉम नाइट्राइल एंड ईस्टर। या नाइट्राइल और ईस्टर से हम क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसके बाद रिएक्शन लिखेंगे तो समझ में भी आएगा। आप भी कॉपी में नोट कीजिएगा तो एकदम एक जगह पे रहेगा, पहले स्टेटमेंट फिर रिएक्शन, नहीं तो हम समझा देंगे फिर आप भूल सकते हैं। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या कहता है कि फेन नाइट्राइल इज रिड्यूस्ड विथ, नाइट्राइल का क्या होगा, रिडक्शन होगा। व्हेन नाइट्राइल इज रिड्यूस्ड विथ एस्टेनस क्लोराइड। एस्टेनस क्लोराइड के साथ क्या करते हैं हम लोग, नाइट्राइड का रिडक्शन करते हैं। नाइट्राइल का SnCl2 होता है एस्टेनस क्लोराइड का फार्मूला, तो क्या, और HCl के साथ फिर उसका क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, देन एल्डिहाइड इज फॉर्म। किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा इस तरह से, देन एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। तो इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इसमें क्या तैयार हो गया, हमारा एल्डिहाइड तैयार हो गया। किस से, नाइट्राइल से। तो अब देखेंगे कि ये नाइट्राइल क्या है, कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। देखिए RC+1N, ये क्या आपका हो गया, नाइट्राइल। ठीक है, अब इसको रिएक्ट करेंगे स्टेनस क्लोराइड SnCl2 के साथ। फिर इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस फिर इसका एसिडिफिकेशन यानी HCl के साथ करेंगे। ठीक है,
तो क्या बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH2, ये क्या हो गया इमीन बना, क्या बना इमीन, IMI यानी इमीन हो गया ये, ठीक है। ये क्या है आपका स्टेनस क्लोराइड, SnCl2 किसका फार्मूला होता है स्टेनस क्लोराइड। HCl का तो पता ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो अब ये इमीन का फॉर्मेशन हुआ और इमीन का हम क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा RCHO यानी कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये तो देखिए थोड़ा सा यहाँ तक आप कॉपी में पहले नोट कीजिएगा। ये आपका हो गया नाइट्राइल, ठीक है। अब इसमें ये तो सही रहा कि इस तरह से हम लोग इसको रिड्यूस करवाते हैं तो इमीन और फिर इमीन से एल्डिहाइड बना। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है आपका जिसका नाम है क्या, तो क्या नाम है डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या आपका बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इससे हम लोग ज़्यादातर केस में करते हैं, स्टेनलेस क्लोराइड से की अपेक्षा इसका को हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि ये अच्छा है। अगर डबल बॉन्ड भी हमारे कंपाउंड रहता है तो उसके साथ भी वो छेड़छाड़ नहीं करता। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड अपना रहने देता। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड हो गया ना, तो लेकिन इसमें ये खूबी है, एस्टर के साथ भी करके एल्डिहाइड बनाता है। तो हम देखते हैं कि ये क्या है, इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आइसो है यानी कि कार्बन पर सेम ग्रुप अटैच होगा, CH3 है ना। उसके बाद ब्यूटाइल है तो 4 कार्बन का होगा, फिर डाई है तो 2 होगा, एल्युमिनियम है Al होगा, हाइड्राइड है H होगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, डाई एल्युमिनियम हाइड्राइड का ये स्ट्रक्चर हो गया। देखिए आइसो है ना, आइसो है तो सेम ग्रुप कार्बन एटम पर है, ठीक है। डाई है तो 2 है, ब्यूटाइल है तो कार्बन की संख्या नंबर ऑफ कार्बन क्या होनी चाहिए 4, तो वो भी है। एल्युमिनियम Al हाइड्राइड H, ये तो हम लोग देख लिए। इसको जो है हम लोग ऐसे भी लिखते हैं AlHIBu, ये आइसो हो गया, I जो है रिप्रेजेंट करता है आइसो को, ये करता है ब्यूटाइल को, और 2 हो गया डाई एल्युमिनियम हाइड्राइड, यानी कि इसका पूरा नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं DIBAL, डिबल भी लिखते हैं, H अलग से H, ये हमारा होता है, यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये समझ में आ गया आपको। इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, नाम लिखिएगा, स्ट्रक्चर लिखिएगा। कहीं कहीं आपको ये भी दे सकता है, कहीं कहीं ये भी दे सकता है। आप भी जब रिएक्शन करिएगा तो जैसे SnCl2 दिए थे फॉर्मूला, वैसे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका नाइट्राइल से। अभी और इसमें बताना बाकी, इसके साथ तो रिएक्शन बाकी है ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये समझ में आ गया होगा, इसको पहले नोट कर लीजिएगा, फिर इस पे आइएगा। धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे लेकिन पूरा चीज़ पढ़ेंगे और समझ में भी आपको आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1-2 रिएक्शन कराते हैं, इसके साथ देखते हैं। RCN है हमारा नाइट्राइल। अब इसको रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, तो यही डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाते हैं, ठीक है ना। देन क्या करते हैं हम लोग, तो क्या बनता है RCH डबल बॉन्ड NH, इमीन बना, क्या बना हमारा इमीन बना, एमीन नहीं इमीन, ठीक है। तो इमीन बना। अब इसका हम क्या करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बनता है। तो आप बोलोगे ऐसे ही तो उसमें भी होता था, बट इसमें थोड़ा इसका थोड़ा और गुण है, ये इसमें और भी प्रॉपर्टीज है इस
इस रिड्यूसिंग एजेंट के पास। ये क्या है आपका, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, RA है। क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या, अच्छा सा देखेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2CH2CN। अब यहाँ डबल बॉन्ड है ना, और अगर हम इस रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं देन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो विदाउट डबल बॉन्ड में कोई क्षति हुए, कोई नुकसान पहुँचे, हमारा CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, यानी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। CH2CHO, समझ में आया ये बात, हाइड्रोलाइसिस किए यहाँ पे। फिर ये तो नोट कर लिए होंगे कॉपी के अंदर। तो अब और देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये समझ में आ गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, तो नाइट्राइल और ईस्टर से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं। अब देखेंगे हम लोग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, थर्ड मेथड है एल्डिहाइड बनाने का, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम, देखिए लिखिए कॉपी के अंदर नोट कीजिएगा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे, तब बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन से, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, ठीक है ना, मिथाइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन से हम लोग क्या करते हैं, तो मिथाइल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन हम लोग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला मेथड है वो है आपका यूजेज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, यूजेज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, यूजेज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, यानी कि क्रोमाइल क्लोराइड के यूज से भी हम क्या करते हैं, तो बनाते हैं। और इसको पॉपुलरली हम जानते हैं इटार्ड रिएक्शन के नाम से। किस नाम से जानते हैं, इटार्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे हम लोग क्या, तो क्रोमाइल क्लोराइड से कैसे होगा, किस तरह से ऑक्सीडेशन होगा मिथाइल बेंजीन का, इसके सहयोग से, इसके मदद से। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले तो टोलिन लेंगे या मिथाइल बेंजीन लेंगे, CH3, ठीक है। उसके बाद उसका क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन करेंगे क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है, CH2 के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का जो है वो फॉर्मेशन होगा, OCOHCl2, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया आपका। अब इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का क्या करेंगे हम लोग, तो इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का भी हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट, ये आपका महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है इसका, इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यूजेज ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी मदद से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा हमारा, तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। कौन सा होगा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ भी टोलिन का या मिथाइल बेंजीन का ही क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं CrO3 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या होता है, CH3 CO2 होल 2O के इसके साथ फिर लगाते हैं, रिड्यूस कर, ऑक्सीडाइज करते हैं
273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर। तो फिर क्या होता है हमारा, फिर यहाँ भी आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, तो CH और ये CH जो है वो CH3 दो बॉन्ड बनाएगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको करेंगे हम लोग क्या, हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन जाएगा हमारा, बेंजल डिहाइड बन जाएगा यहाँ पे। तो देखिए कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से कैसे होता है। उसके बाद देखें हम लोग किससे, क्रोमाइल क्लोराइड से कैसे होता है। तो देख लिए, ये समझ आ गया, क्रोमाइल क्लोराइड से देख लिए, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की सहायता से देख लिए। अब इन दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मदद से देखिए, क्रोमाइल क्लोराइड से जो देखे तो वो क्या था, हमारा इटार्ड रिएक्शन था। अब देखिए ये, अब हम लोग करेंगे किसके मदद से, तो बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय, ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। अब देखिए इसमें क्या है ना, तो ये बहुत ही आसान है, यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये मिथाइल बेंजीन है, टोलिन है। इसको क्या करते हैं, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो फिर यहाँ से एक H तो रिड्यूस हो, कम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, CHCl। ठीक है, फिर इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा। अब इसमें देखिए मिथाइल बेंजीन है, इसका क्लोरीनेशन करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो CHCl यहाँ से क्या होगा, 2H निकल जाएगा 2Cl के साथ, और फिर यहाँ Cl लग जाएगा, और इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा, डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्या है, बाय गेटरमैन कोच रिएक्शन, बाय गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें क्या होता है, तो बेंजीन को क्या करेंगे, यह है क्या, हमारा बेंजीन है। ठीक है, तो बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या होता है, एनहाइड्रस Cl3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होता है ना, तो बेंजल डिहाइड अल्डिहाइड बन जाता है। बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स को भी करेंगे तो भी एल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स बन जाएगा। तो ये हमारा गेटरमैन कोच रिएक्शन हुआ, ये भी एक तरह का नेम रिएक्शन हुआ। इसमें हम लोग रोजनमंड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, स्टेफन रिएक्शन, नाइट्राइल और ईस्टर से सीखे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखे। तो ये सब जितना सीखे वो सब क्या था, एल्डिहाइड बनाने का मेथड था। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, सो अंत तक देखें। थैंक यू वेरी मच।